तो हेलो ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय उमा सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा है कि मैं पर डे आपको क्लास 10 का सजेशन 2-4 क्वेश्चन जो भी मुझको टाइम मिल रहा है आप सबके लिए डाल रहा हूँ। तो इस समय जो मैं चैप्टर नंबर 3 यानी क्या रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन लिया है। एक क्वेश्चन देखे द्विघात समीकरण का, जो काफ़ी बार रिपीट किया, बच्चे इन सब क्वेश्चन को ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अक्सर जो है ध्यान में ना देते हुए छोटे छोटी जो है गलतियां हो जाती हैं, वहीं से उनका क्या होता है नंबर थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए जो है छोटे छोटे यानी कहते हैं कि बूंद बूंद से क्या हमारा घड़ा भरता है। तो इसीलिए छोटे छोटे नंबर को आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनको बेहतरीन अच्छे तरीके से एकदम रट डाले जाए, लेकिन कोई इसमें गलती ना होने पाए। वही एक एक नंबर ही आपके लिए जो है मेरिट का काम करेगा। तो आइए जो टाइम न लेते हुए क्वेश्चन की जो बताते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिया है सिलेक्ट, वो जबरदस्त क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन भी आपको बता दूं, देखिए दोनों ऑप्शनल है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है दिया कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखिए मैंने कल 3 कंडीशन उसमें लिखाया था, यानी जब रेखाएं क्या होती हैं कोई हल नहीं होता है तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और दूसरा क्या होता है हमारा जब यानी मान के क्या होता है, दूसरा जो मैंने इसमें बताया था आप सभी को, इसमें क्या था, अनंत हल होते हैं। जब क्वेश्चन में कहेगा कि अनंत हल होते हैं और संपाती, ठीक है, हाँ केवल एक हल होता है और सब क्या नाम है इसमें और प्रतिच्छेदी होगा, तो उसके लिए क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो दूसरा मैंने बताया था अनंत हल होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं या संपाती रेखा होंगे। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जो तीसरा था इसमें कंडीशन कोई हल नहीं होता है। जब क्वेश्चन में कहेगा कोई हल नहीं होता है और रेखाएं समांतर है तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी अनेक हल है इसमें, ठीक है। तो यानी जो दूसरा क्वेश्चन मैंने कल आप सभी लोग को दूसरा सूत्र बताया था वही लगाएंगे। यानी देखिए अनेक हल के लिए हम क्या यूज करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है, इसी को बोला जाता है। अब यहाँ से क्या कराएंगे, हम मान को तुलना करा देंगे। यहाँ से देखिए a1 बराबर हमारा हो जाएगा 2 और b1 बराबर हो जाएगा कितना 3 और कामा c1 बराबर हो जाएगा 5, ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ से देखिए a2 b2 c2 है हमारा, ठीक है। अब a2 बराबर लिखेंगे, a2 बराबर हो जाएगा 4 कामा b2 बराबर हो जाएगा k और c2 बराबर हो जाएगा 10, ठीक। तो यहाँ से आप मान रखें कोई एक भी ले सकते हैं, ठीक है, एक से भी आपका आंसर हो जाएगा। तो a1 का मान कितना देखिए यहाँ से 2 रखेंगे, यहाँ मैं सॉल्व करके बता दे रहा थोड़ा। a1 का मान कितना दिया है 2 बटा a2 का मान 4 बराबर b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है k और बराबर रखा देंगे c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान कितना है 10। अब यहाँ से मान लीजिए जब 3 आ जाएगा कोई आप पहले इन दोनों को एक साथ में लेके सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को, तो हमेशा इसमें मान दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो कोई एक पार्ट लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसा पहले को ले लेना। अब करा देखिए k का गुणा 2 में होगा तो ये आ जाएगा हमारा यानी 2k और 4 तिया 12, यहाँ से काट देंगे तो 2 1 2 2 6 12, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ से मिलेंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए 5 का गुणा के में कराएंगे 5 के 10 तिया 30, 5 के बराबर 30, तो उधर जाएगा बटे में, तो 5 6 30, यानी दोनों कंडीशन में सेम आ गया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला यानी 6। तो इन ऐसे क्वेश्चन को आप जो है टारगेट काफी रखिएगा, क्योंकि ये कई बार रिपीट किया है। इसमें जो भी आपका ऑप्शनल पूछेगा तो तीनों कंडीशन वाला पूछेगा, ठीक। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, रेखाएं क्या होती हैं समांतर होते हैं, ठीक। जब कहेगा कि अनेक हल होते हैं तो क्या होते हैं, उसी को हम संपाती बोलते हैं। जब कोई हल नहीं होता है तो उसको समांतर बोलते हैं, और केवल एक हल होता है तो उसके लिए प्रतिच्छेदी 2 कंडीशन है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये वेरी गुड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादातर आप सभी लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा। ये 2019-20 में रिपीट किया है। देखिए चारों फिगर दिया, इसमें पूछा है कि कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख
नहीं, ऐसे पूछेगा उसमें लगाने के जगह पे फिंगर दे देगा। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा देखिए इसमें जो ढाल की प्रवणता होती है, एक बार ऊपर लेके जाता है या तो फिर नीचे कराएगा या यहाँ से बिटवीन पूरा तिर्यक काटता है। इसमें से जो होगा हमारा आंसर कौन सा अलग है, यही यानी जो वक्रनुमा रहेगा। तो जो ऐसे से करके काटता है प्रवणता हमारे अप डाउन में नहीं बता पाता, इसीलिए तो जो इसका आंसर हमारा होगा कौन सा सही, यानी ये जो डी वाला क्वेश्चन, ठीक, यही हमारा ये आलेख को प्रदर्शित नहीं करता, बाकी ए बी सी ये तीनों हमारे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इनको बेहतरीन तरीके से इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, एक क्वेश्चन और जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे आपको हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा करते बताते रहेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन जो है काफी ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी है। तो जो क्वेश्चन आपको जहां पर देखिए एनसीईआरटी लिखा रहता है तो उसको आप जो है आप सभी लोग खासकर ज्यादा उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में आना है क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा। बाकी जितने आप पढ़ते हैं किताबों अदरवाइज किताबों से तो सब आपका जो है फालतू होता है, उसमें से आने का बहुत कम चांस होता है। जितने क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी होते हैं यानी वही सरकारी किताब का जो है सवाल होता है, उन्हीं में से रिपीट करता है क्वेश्चन। तो ये देखिए जो है क्वेश्चन पूछा है कि यदि बहुपद से मैंने लिया दूसरे चैप्टर से, यदि बहुपद x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य k माइनस बी कमा a इंटू ए प्लस बी हो तो a तथा b का मान ज्ञात करो, यानी क्या करना हमको मान ज्ञात करना, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ के घात वाला है तो इसके लिए मैंने फार्मूला का लिखा भी था, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के, ठीक। ये हमारा होता है क्या, त्रिघात, जिसको बोलते हैं यानी अल्फा बीटा गामा जिसमें आएंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम मानों की तुलना करके लिखेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 1, d बराबर भी कितना हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए 3 पावर वाला a का मान, 2 पावर वाला b का मान, 1 पावर वाला c का मान, लास्ट हमारा d कांस्टेंट होता है, यानी जो अंक रहेगा वो d का मान। यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आएगा। अब हमको क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक। क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। यहां से मान रख देगा तो -b का मान देखिए कितना दिया है -3, और पहले ऑलरेडी माइनस होता है तो -3 ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, 3/1। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 3। इसी तरह c/a निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट समीकरण बनवा दे रहा है। अब शून्यकों का योगफल इतना निकल गया, लेकिन हमारे शून्य देखिए क्या दिया है अल्फा बीटा गामा, ये हमारे शून्यक है। तो यहाँ ये मान को रखेंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर कितने को हो जाएगा हमारा 3 किया जाएगा। अब इसमें से जो मान इरेज हो रहे हैं उनको हटा देंगे, -b से प्लस b कट जाएगा, 3 बार हो जाएगा हमारा 3a बराबर 3 के। तो a बराबर हो जाएगा 3/3, यानी यहाँ 3 से 3 काट देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको समझने का हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अगला आपको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ देखिए थोड़ा जगह पर इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, देखिए वहां लिख दे रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है c/a, ठीक है। तो c/a लिखेंगे, यानी c का मान कितना है 1/1। लेकिन यहाँ हमारा अल्फा बीटा गामा की जगह पे मान क्या दिया है देखिए a माइनस बी, यहाँ से इसके जगह पे हम लिखेंगे a माइनस बी, बीच में कुछ नहीं तो गुणा लगा देंगे, गुणे a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा 1 के। ये दोनों मान को आगे कर लीजिएगा यहाँ साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, यहाँ से लिखिएगा, ठीक। a माइनस बी एक साइड कर लीजिएगा, a प्लस बी वाले को एक साइड में कर लेंगे, a माइनस बी a प्लस बी और गुणे a बराबर कितना के हो जाएगा 1 के। अब a यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी बराबर डायरेक्ट क्या सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर लगा देंगे और इंटू बाहर क्या हो जाएगा गुणा ए के बराबर ए। अब यहाँ से देखिए ए का मान निकल गया हमारा, ए बराबर क्या दिया है ए। तो क्या करेंगे ए का मान जो है इसको आपको समझने के लिए एग्जाम के टाइम में यही सब पॉइंट ऐसे लिखना होता है। इसको बना दीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख देना है समीकरण 1 का मान यानी या ए का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ए का मान रखनी है। ठीक, तो समीकरण 2 में क्या कराएंगे ए का मान रख देंगे। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है 1। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे ब्रैकेट में और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, मजेला का यूज कर देगा और गुणे कितना हो जाएगा 1 बराबर 1 के, तो 1 के बटे 1 भेजेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी को तोड़ लीजिए 1 माइनस यानी 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 के, ये प्लस उधर जाएगा क्या आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक, गुणा 1 शून्यकों का गुणनफल। याद है कि शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर क्या होता है माइनस डी वाई ए होता है, इधर माइनस लगा दीजिएगा, ये थोड़ा सा आगे देखिए माइनस डी वाई ए। यहाँ क्या करा देंगे माइनस। ठीक, मैंने तभी कहा क्योंकि यहाँ मान देख रहा हूँ कि 0 करा देगा, तो यहाँ से शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस डी वाई ए। यहाँ से देखिए डी का मान क्या है 1 यानी तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा देंगे माइनस 1। अब ये मान प्लस उधर जाएगा माइनस, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 2 के। यहाँ माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 के, या बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 के। तो बी का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, अर्थात एक बार रूट 2 लिख देंगे और एक का माइनस रूट 2। ठीक है, ये हो जाएगा इस सवाल का पूरा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग काफी रिपीट कीजिएगा। यहाँ एक बार मैं तो बता ही दे रहा हूँ आप सबके लिए सजेशन देने के लिए, इन सब क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से जो है रिवाइज कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पकड़िए जो एनसीईआरटी पॉइंटेड है, तब आप उसमें अच्छे ग्रोथ कर पाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन आज यहीं तक रखते हैं आपका क्लास। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी हमारे वीडियो को देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा मुझको, और जो भी लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पर डे एग्जाम में यहाँ से मिलते रहेंगे जिससे आपका तैयारी और मेंटेन होता रहेगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।